तो आज चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फर्स्ट टाइम आता है क्लास 10th में सीबीएसई में, तो टफ लगता है, बट बहुत इजी चैप्टर है। कुछ टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, अगर वो कर लिए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजीली हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जिसमें एक परपेंडिकुलर होता है जो एंगल के सामने वाली साइड होती है। किसी भी एंगल की साइन ए कहा तो ए वाले के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, बी कहा तो बी के सामने की होगी। तो जो एंगल के सामने की साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जो उसके नीचे की साइड होती है उसे कहते हैं बेस। जो बची हुई सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब कुछ रेशियोज बनते हैं, इन्हें कहते हैं एंगल रेशियोज। तो पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर बनता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा, अब इन दोनों के उल्टे उल्टे भी होते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, जो कि होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर वन अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, या फिर वन अपॉन कॉस थीटा। अब फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके बाद इजी तरीका इसका याद रखने का है, ये सोना चांदी तोले, पंडित भोले प्रसाद, हाय हेलो बोले। अब इसमें इजी तरीका क्या है, सोना यानी साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। फिर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस। फिर आता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनके उल्टे होते हैं ये, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इनके इन्वर्स रेशियोज होते हैं। अब उसके बाद आते हैं कुछ आइडेंटिटी। ये तीन आइडेंटिटीज मेन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली थर्ड वाले आइडेंटिटी लोग ऐसे याद रखें कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे इजीली लोग याद रख लेते हैं। तो ये हो गई। अब इसके बाद आते हैं एंगल के ऊपर। टेंथ में क्लास टेंथ में सिर्फ इतने ही एंगल्स याद रखने हैं, और इसमें से भी सिर्फ एक लाइन याद रख लेना, सबसे इजी। साइन थीटा को याद रख लेना, बाकी सब अपने आप निकल आएंगे। अब साइन जीरो, जीरो। साइन की वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ती है। अब देखो, साइन थीटा यानी साइन जीरो हो गया जीरो, साइन थर्टी हो गया वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव हो गया वन अपर रूट टू, साइन सिक्सटी हो गया रूट थ्री बाई टू, साइन नाइन्टी हो गया वन। अब कॉस थीटा की याद नहीं करनी है, साइन थीटा की याद कर ली, कॉस थीटा की होगी इसकी रिवर्स। मतलब जो साइन में 90 की वैल्यू वो कॉस में जीरो की वैल्यू। तो कॉस जीरो वन, कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू, कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू, कॉस सिक्सटी वन अपॉन टू, और कॉस नाइन्टी जीरो। अब टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उसमें क्या है, साइन थीटा जीरो अपॉन वन, जीरो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन रूट थ्री, फोर्टी फाइव वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू वन, रूट थ्री बाई टू अपॉन वन अपॉन टू रूट थ्री, और टेन नाइन्टी कितना हो गया, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वन डिवाइड बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है। कॉट थीटा इसका रिवर्स है, तो इसकी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, जीरो इन्फाइनाइट हो जाएगा, थर्टी रूट थ्री हो जाएगा यहाँ पे, फोर्टी फाइव ये हो जाएगा, और सिक्सटी हो गया वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट थ्री, और नाइन्टी हो गया जीरो। सेक थीटा क्या होगा, कॉस थी। अब सेक थीटा में क्या है कि साइन कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो अब इसको अगर उल्टा करेंगे तो वन अपॉन वन क्या होगा, वन। यहाँ रिवर्स करेंगे तो टू अपॉन रूट थ्री, फिर रूट टू, फिर टू, ऐसे करके कॉस की भी निकल आएगी। अब इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर टाइप के बनते हैं, पहले बनते हैं रेशियो बेस्ड। अब सबसे इजी यही होते हैं कि साइन थीटा दे दिया मैंने थ्री अपॉन फाइव, मैंने कहा बाकी रेशियोज कैलकुलेट करो। तो कुछ नहीं करना, जैसे ही क्वेश्चन दिया है तो इसमें ट्रायंगल बना लो। अब साइन थीटा क्या है, ये थीटा ये एंगल होगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। साइन थीटा में ये साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर थ्री, बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया फाइव, थ्री हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हो गया फाइव। अब पाइथागोरस का यूज करके बेस निकाले, पाइथागोरस क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो फिर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस थ्री अपॉन फोर। बाकी सबके फॉर्मूला लगा के ऐसे ही कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। अब सेकंड बनते हैं एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड में कुछ सब टाइप्स भी होते हैं। एंगल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि सिंपली मैंने दे दिया कि साइन सिक्सटी प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी प्लस टेन थर्टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो कुछ नहीं, साइन सिक्सटी की वैल्यू रखना एंगल की, कॉस थर्टी की वैल्यू रखना, उसका स्क्वायर करना, प्लस टेन थर्टी की वैल्यू रखना और कैलकुलेट कर देना। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इक्वेशन बेस्ड,
कि साइन ए प्लस बी 1 दे दिया, साइन ए माइनस बी √3/2 दे दिया। तो साइन ए प्लस बी 1 साइन में कब की वैल्यू है, साइन 90 की, तो ए प्लस बी क्या हो गया 90, ये बन गई इक्वेशन 1। ऐसे ही √3/2 साइन में किसकी वैल्यू, साइन 60, तो ए माइनस बी कितना हो गया 60, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करें, ए और बी की वैल्यू निकाल लो और जो पूछा वो निकाल दो। अब इसके बाद आता है सी सब टाइप। इसमें क्या होता है कि ऐसे इक्वेशन दे रखी होती है √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 2 = 0। ये टफ लगता है वैसे। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपली कॉट थीटा को मैंने एक्स मान लिया, इक्वेशन में √3 x² माइनस एक्स प्लस 2 = 0। तो क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक तो पॉलिनोमियल में पड़ी होगी, तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकालो जो कि कॉट थीटा होगी। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनता है कि पहले में तो क्या था कि कॉट थीटा सेम थी, यहाँ दोनों सेम थे, बट यहाँ पे एक कॉट थीटा एक कॉसेक थीटा है। ऐसा होगा तो ये दोनों एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में आ रहे होंगे, और जिस भी आइडेंटिटी में ये आ रहे हो वो आइडेंटिटी यूज करके इनको सेम बना लो। तो मैंने आइडेंटिटी यूज करी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें दोनों आ गए। अब मैंने कहा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ गई, तो मैंने कॉट स्क्वायर थीटा ये पुट करी, ठीक है, पुट करी तो मेरी इक्वेशन बनी ये। अब यहाँ भी कॉसेक थीटा है, यहाँ भी कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा को मैंने एक्स मान लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 2x² + x -1 = 0। तो मैंने इसको सॉल्व करा और एक्स की वैल्यू निकाल ली, उससे बाकी सब चीज़ें निकल आएंगी। अब आते हैं प्रूविंग बेस्ड, सबसे ज़्यादा टफ यही लगता है सबको। अब इतना भी टफ नहीं है, बट इसमें कुछ ध्यान रखने की बातें हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी दिखे तो सबसे पहले ट्राई करना उस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लो। उस जैसे मुझे दिखा डिनोमिनेटर में 1 + tan² थीटा, तो मुझे बाकी नहीं कुछ सोचना नहीं है, सबसे पहले 1 + tan² थीटा को sec² थीटा के इक्वल रख दिया। ऐसे ही कोई भी आइडेंटिटी दिखे तो पहले उसको सॉल्व करो। अगर वो नहीं हो रही तो ये वाला देखो कि अगर यहाँ सबकी पावर 1 है और इस टाइप से दिख रहा है क्वेश्चन, इस टाइप से देखने में लग रहा है इस पावर 1 में, तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट क्या होता है, अपोजिट साइन। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा +1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन थीटा -1। इसको और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करना है, डिनोमिनेटर के, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगले टाइप क्वेश्चन आते हैं ये वाले। इसमें दे दिया होगा साइन थीटा + tan थीटा, कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी, फिर क्वेश्चन में किस तरीके से दे रखा होगा, तो करना क्या है, sec थीटा + tan थीटा को x जो भी दे रखा है, तो sec थीटा - tan थीटा 1/x होता है, ये याद रखना है। ऐसे ही cosec थीटा cot थीटा के साथ होता है, तो cosec थीटा cot थीटा अगर x दे रखा है तो cosec थीटा - cot थीटा होगा 1/x। अगर ये कुछ भी ना लगे, कुछ भी आइडेंटिटी ना लगे, कॉन्जुगेट ना लगे, sec थीटा + tan थीटा ना लगे, तो इनकी बेसिक साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दें, जो कुछ भी दे रखे हो, उसके बाद उसको अरेंज करने की कोशिश करना, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट टाइप एक ये बनता है कि एंगल को 90 - थीटा कर देते हैं कि साइन 90 - थीटा = कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, साइन कॉस में चेंज होता है 90 - के बाद, कॉस साइन में चेंज होता है 90 - के बाद, ठीक है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है 90 - थीटा करने के बाद, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब इसमें क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे बनते हैं, जैसे ऊपर देखिए साइन 37, नीचे देखिए साइन 60, साइन 53 प्लस कॉट 30 अपॉन कॉट 30 अपॉन टेन 60। और इसकी वैल्यू पूछी, तो इसमें क्या है, साइन 37 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी, कॉस 53, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 - 37, यही तो है कॉस 53, क्योंकि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस इसको लिख सकता हूँ कॉट 30, इसको लिख सकता हूँ कॉट 90 - 30, क्योंकि कॉट 90 - थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया साइन 37, नीचे भी हो गया साइन 37, प्लस ये हो गया कॉट 30, नीचे भी हो गया कॉट 30, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा,